हैदरपुरा एनकाउंटर पर खसूसी जांच टीम एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई है। एसआईटी इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि आमिर मागरे और डॉक्टर मुदस्सिर गुल मिलिटेंट के माउन थे, जबकि मकान मालिक अल्ताफ अहमद को गैर मुल्की मिलिटेंट ने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और वो क्रॉस फायरिंग में हलाक हो गए। एसआईटी इंचार्ज और डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बाज सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहा कि जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करने वाला आमिर मागरे गैर मुल्की मिलिटेंट सकलैन से जुड़ा हुआ था। सुजीत कुमार के मुताबिक डॉक्टर मुदस्सिर भी उनके साथ शामिल थे। ताहम उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुदस्सिर को गैर मुल्की मिलिटेंट ने हलाक किया, जबकि अल्ताफ अहमद और आमिर मागरे क्रॉस फायरिंग में मारे गए। जब एसआईटी इंचार्ज से पूछा गया कि अल्ताफ अहमद को किस जुमरे में रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि किराए के दस्तावेजात अभी तक फराहम नहीं किए गए हैं। 6:26 तक यानी 6:25 58 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे हैं। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है लास्ट फुटेज और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट पर पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ इटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को यह बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये एफटी अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था जैसे ही कोई गेट से उसको मार देगा, तो अब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में ही मार दिया, नहीं था। वो बीच में एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया और ठीक 6:36 मैंने डीवीआर के मुताबिक और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर एटीक से सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनकी बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट्स खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और जो हमारे अल्ताफ साहब अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ऑनर हैं, तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर की कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया।
महकमे बिजली का एक और आरजी मुलाजिम अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जान गंवा बैठा है। बताया जाता है कि रावूचा रफियाबाद बारामुल्ला में महकमे बिजली की मुबैना लापरवाही की वजह से एक कैजुअल मुलाजिम की मौत हो गई। वो 11,000 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत कर रहा था। इसकी पहचान मोहम्मद रमजान चौपान साकिना रावूचा के तौर पर हुई है। रमजान के 4 बच्चे हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद रमजान अपने दूसरे साथियों के हमरा तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहे थे। इस दौरान वतरगाम रिसीविंग स्टेशन से अचानक बिजली बहाल की गई। इससे चौपान की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाकये के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। SHO डंगी वछा और तहसीलदार ने मुदाखलत करके मुजाहिरीन से बातचीत की। एहतजाजियों ने ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जिन्होंने ग्राउंड अमले को मुतल्ला किए बगैर लाइन कनेक्ट की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की शुमाली कश्मीर की सेक्रेटरी तस्लीमा अख्तर भी एहतजाज में शामिल हुई। तस्लीमा अख्तर ने मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासरा खानदान की भरपूर मदद करने की मांग की। यहाँ हसास तबका रहता है, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में लाना चाहता है कि एक तो फिल-4 FIR लॉन्च किया जाए डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो जिसमें हमने SHO साहब ने एश्योर किया कि FIR ऑलरेडी ऑन स्पॉट हमने वो लॉन्च किया है अगेंस्ट PDD डिपार्टमेंट। दूसरी हमारी डिमांड है कि ये एक डेलीवेजर मुलाजिम है, एज अर्ली एज पॉसिबल SRO केस इसके लिए स्पेशली बनाया जाए। बाहर दोन भाई खत रोड बनकन बाहर हम चोट पावर यम खत योते यम खत तो लोग तमो योज लोटन अचाय तीस काल स्ट्रोम नीच काल ये अचाय मिस करन मुनासबत जरूरत है सोन मजाल एमे छ बच्चे छोर हो लाके एमे छ जनान एमे छ बड मोल एमे सेट गस करन इंसाफ क्या एम कोर डिवीजन फोन मिस करता फोन दुबना मे कोर फोन तमो चोट पावर फोन करने से सतन खोती हो मिस पावर चोट जवन था वार दबन मे और ती फोन अमो चोट पावर यहाँ ती करिन थप ना ती रोटी एती पावर खून में तुल पता बॉस बन करने क्या करा आत्मूर न वगैरह आई विटनेस और जो तो दो को डॉक्टरस कोर इन फोन पावर पावर छोट फोन कोर मदा चोट पावर मर तमो सरासर दो डिपार्टमेंट सर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूटी को मुल्क के रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोल दिया है और हाउसिंग और तिजारती मंसूबों की तरक्की के लिए 39 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इस मामले पर सियासी पार्टियों की तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है और एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। पेश है जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की खसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पीर के रोज जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में यूटी को मुल्क के रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोल दिया है। इस मौके पर 18,300 करोड़ रुपए के 39 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। ये MOU हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए किए गए। MOU पर दस्तखत को तारीखी करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस इक़दाम से यूटी के हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में मदद मिलेगी। ताहम सियासी जमातों ने इस पर मिलने जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस और कुछ कश्मीर मरकूज सियासी पार्टियों ने इस इक़दाम को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार देते हुए इस पर एतराज किया है। PDP ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इख्तियारात से महरूम करने का इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रियल एस्टेट समिट का खैर मकदम किया है, लेकिन हुकूमत से एक तहरीरी हुक्म का मुतालबा किया है ताकि लोगों को यकीन दिलाया जाए कि इससे यूटी की आबादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इंतजामिया से कहा कि वो इस पॉलिसी की तमाम तफसीलात फराहम करे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात से समझौता न हो। मुल्क की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके लोगों को डिसम्पावर करना, डिसएनफ्रेंचाइज करना, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, यहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेके जाना, एकदम लूट खसूट का आलम। हमारी ज़मीनों पे उनकी नज़रें, हमारी रिसोर्सेज पे उनकी नज़रें, हमारे मिनरल्स पे उनकी नज़रें, हमारे नौजवानों पे उनकी नज़रें। तो यके बाद दीगरे तब से एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आता गया दिल्ली के ईमा पे, जो इन्हीं सारी चीज़ों की तकमील के लिए हो रहा है। एकदम ये जो अभी रिसेंट हमारी लैंड को ऑन सेल लगा दिया है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया, उस पर जो बैनर लगा दिया, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। रियल एस्टेट समिट हुई। मैं तो पहले सरकार को मुबारकबाद ही देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक समिट की। जहां तक इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट यूटी में आने का ताल्लुक है, हम उसको वेलकम करते हैं और कोई भी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे उसके साथ साथ
हमेशा हमारा साथ होगा। इन्होंने डेवलपमेंट एक्ट जो लाया है उसमें लिखा है कि वर्ड डोमिसाइल हैज़ बीन ओमिटेड। इसका मतलब है कोई किसी को भी ये ला के यहाँ बसाएंगे। अगर एलजी साहब कहते हैं कि साहब इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो गया, वो एक ऑर्डर निकालें जिसमें कहें कि साहब ये जो प्लॉट्स ये कॉलोनाइजर्स बनाएंगे या जो फ्लैट्स बनाएंगे या घर बनाएंगे वो खाली डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खरीद सकते हैं, मसला खत्म। ये हम संतुलित विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां, कुछ कानून और कुछ एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्कुल हटाना और बाहर के लोगों को अगर वही चीज़ बेच दी जाएगी और ख़ास करके लोगों को, किसानों को, मार्जिनल फार्मर्स को बेदखल करके स्टेट लाइनें जो थोड़ी थोड़ी उनके पास थी और बाहर वालों को इंडस्ट्री के नाम पे दिया जाएगा, तो ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए सामने आनी चाहिए क्या पॉलिसीज हैं। आपने डोमिसाइल ला लगाया, अब वो भी कहीं नज़र नहीं आता। बीजेपी ने रियल एस्टेट समिट का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इससे मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने सियासी जमातों से कहा कि वो इस मामले पर लोगों को गुमराह न करें। आने वाले समय में सभी लोगों को एक रोजगार मिलेगा। ये तो समझना चाहिए कि सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिलती, सरकारी नौकरियों की लिमिटेशन रहती है। उस सभी के संदर्भ में इस बात पर लोगों को गुमराह मत करिए। अगर कोई आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाता है तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पर उसको जगह की जरूरत तो होगी, सरकार उसके लिए सहायता कर रही है, किसी के जगह छीनी नहीं जा रही है। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके उनके भविष्य से खिलवाड़ करके ये अच्छी बात नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग अवाम के जज्बात का इस्तेसाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी ने वाज़ेह किया कि इस इक़दाम से यहाँ की डेमोग्राफी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इससे यूटी में तरक्की के नए दौर की शुरुआत होगी। प्रयास है और इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं आने वाला है। मैंने जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर से भी ये निवेदन किया था कि जो आप काम करने जा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे इस क्षेत्र के प्लेयर हैं उनको साथ जरूर रखिए। और इन सब लोगों ने मुझे भरोसा दिया है कि यहाँ के लोगों को भी हम साथ रख करके जो आगे डेवलपमेंट होगा उसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात मालूम है कि देश के सुदूर इलाकों से जो लोग आए हैं, वो ठीक कहा किसी ने कि वो बिजनेस करने नहीं आए हैं। जम्मू कश्मीर का विकास देश का विकास है, इसलिए इस भावना से वो आए हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी हीरानंदानी पैदा हो। वज़ीर की इंतजामिया ने कहा कि इसी तरह के रियल एस्टेट समिट मई 2022 में श्रीनगर में मुनक्किद की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जिला गांदरबल के कई बालाई इलाकों में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद ने CAPD मुलाजमीन पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। इन लोगों का कहना है कि BPL अफराद के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से 5-5 किलो मुफ्त राशन के ऐलान के बावजूद CAPD का स्टोर कीपर इस पर अमल नहीं कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राशन कार्ड पर दर्ज अफराद खाना के हिसाब से राशन नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें न सिर्फ पैसों के एवज राशन दिया जा रहा है बल्कि उन्हें यह राशन काफी महंगा भी दिया जा रहा है। छतरगुल इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। कुछ अफराद ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें BPL के बदले APL कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। एक बोरी लानी होती है 1000 रुपए देकर एक बोरी लानी पड़ती है, तो जबकि मैंने सुना है कि गवर्नमेंट की रेट है 750 में 10 ट्रक चावल देते हैं एक बोरी, तो हमें 1000 रुपए में लानी पड़ती है एक बोरी। पिछले साल जब गवर्नमेंट ने ये फ्री चावल देते मुझे 2 महीने पहले दिया, फिर 2 महीने के बाद मुझे एक नफर उसने एक ट्रक देता था, बोलता था आप गवर्नमेंट ने फाइट कुछ किया, पीछे से आपका ये बाकियों का नाम काटा गया है। जब मुफ्त राशन पिछले साल खत्म हुई तो बोला फिर आपके नफर बराबर हो गए। हम गरीब लोग दिन को मजदूरी करता शाम को खाता है, हमने क्या गलत करी आप बोलो। परमिट ले जाते हैं अगर तो वो जूते दिखाते, हम लोगों को गरीब लोगों को जूता दिखाते क्यों? इस पे 6 बंदे लिखे हुए हैं लेकिन 2 ही की मिलती है मुझे राशन, 2 ट्रक, उससे ऊपर नहीं। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि ये चेंज करो, लेकिन उसने कोई माना नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।